राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। प्रदेश भर में कई नगर निकायों और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जहां फिलहाल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक कामकाज संभाल रहे हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर जनता और संभावित उम्मीदवारों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चुनाव टालना नहीं चाहती, लेकिन ओबीसी राजनीतिक आरक्षण से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव करवाना संभव नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रही है। मंत्री के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम और सत्यापित रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलते ही सरकार लगभग एक सप्ताह के भीतर आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगी। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी तरह से अनिवार्य है। इसके तहत पहले स्थानीय स्तर पर सर्वे किया जाता है, फिर पिछड़ा वर्ग आयोग उस सर्वे का सत्यापन करता है। संभावित रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरक्षण का प्रतिशत और वार्डों का वर्गीकरण तय किया जाता है। अभी तक अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण आरक्षण वाली सीटों का निर्धारण नहीं हो पाया है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं कर सका है। सरकार का दावा है कि प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव करवाने में कोई देरी नहीं की जाएगी। लंबे समय से चुनाव नहीं होने के कारण कई स्थानीय निकायों में विकास कार्यों की रफ्तार भी प्रभावित हुई है। अब प्रदेश की नज़रें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि रिपोर्ट जल्द सरकार की घोषणा अगर मिल जाती है तो राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है और प्रदेश में चुनावी माहौल एक बार फिर से गरमा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब सौंपता है, क्योंकि इसी रिपोर्ट पर निकाय और पंचायत चुनाव की अगली तारीख और पूरी चुनावी प्रक्रिया निर्भर करेगी।